जीवन बहुत ही डेंजर जोन में, बहुत ही डेंजर जोन में। बोन मैरो दूषित है, पूरा रक्त दूषित हो गया है और खून पानी बन रहा है बहुत तेज़ी के साथ। दोनों किडनी में ही पस पड़ गया। गुरुजी, मैं अपने पिताजी के लिए आया था। फोटो है बेटा? जी क्या हो गया पिताजी को? गुरुजी, उनको डॉक्टर्स ने बहुत कम टाइम दिया है। कोई कैंसर। बात है, आप देखो। जी ओम दिखाया जाए इनके पिताजी का। जीवन बहुत ही डेंजर जोन में, बहुत ही डेंजर जोन में, क्योंकि पेनक्रियास पूरा पक गया है, लीवर में पूरा सड़न हो गया है बुरी तरह से, और बोन मैरो दूषित है, पूरा रक्त दूषित हो गया है और खून पानी बन रहा है बहुत तेज़ी के साथ। दोनों किडनी में ही पस पड़ गया, यानी कि जो अंदर के ऑर्गन्स हैं तो काफ़ी कष्टकारी हो गया। किडनी का यूरेटर भी सूजन है और यूरेथ्रा भी सूजन हो गया है, इसलिए उनको यूरिन पास करने में भी कोई प्रॉब्लम होती है, कष्ट हो रहा है। जी गुरुजी। और गाल ब्लैडर भी आपके पूर्वज पहले ही खा गए तो निष्क्रिय है, उससे उनको भयंकर एसिडिटी होती थी। जी इनएक्टिव मोड में था, गाल ब्लैडर सक्रिय नहीं था, क्योंकि जो अंग सूक्ष्म से गायब होते हैं स्थूल में वो अंग निष्क्रिय होने लगते हैं, सड़ने लगते हैं, जी है ना। तो उस कारण से समस्या बहुत, और प्राण उनके बहुत सारे जीवन उससे निकल गए हैं और अब वो जीना भी नहीं चाह रहे हैं। उनके अंदर ऐसी स्मृति बन गई है जी कि वो स्वयं हार मान रहे हैं अंदर से। उनको लगता है कि वो बचेंगे नहीं, स्वयं उनको आभास हो गया है। जी गुरुजी, वो यही बोलते रहते हैं। हाँ बेटा, और पढ़ सकते हैं, कष्ट है, जी जी बता सकते हो बेटा, बता दो। बोन टीवी, श्वास फूलना, लीवर में सड़न, पेशाब करने में कष्ट, अल्जाइमर है, भूल जाना, ब्रेन स्ट्रोक की स्मृतियां हैं, हार्ट डैमेज हो रहे हैं, कूल्हे में सड़न हो रही है, बोन मैरो दूषित है, कमजोरी बना रहता है पूरे शरीर में, किडनी डैमेज हो रही है, स्पाइन डैमेज हो रही है, भूख नहीं लगती है, सिर में दर्द, ब्रेन ट्यूमर, एसिडिटी बनती है, रेक्टम में इन्फेक्शन है और कैंसर की स्मृतियां हैं। असाध्य रोग है बेटा, और जीवन बहुत ज़्यादा दिखता नहीं। दिखाया जाए दरबार, जीवन दिखाए। गुरुजी, आपका क्या आदेश है? आगे जीवन दिख नहीं रहा बेटा, अब उनको शरीर शांत होने का समय आ रहा है। अब उनके कष्ट धीरे धीरे आप में ट्रांसफ़र हो रहे हैं। जैसे पहला भूल जाना, चीज़ों को आप भूलने लग गए, अल्जाइमर है जो उनको, वो अब आप में प्रकट होने लगा है, यानी स्मृतियाँ ट्रांसफ़र होने लगी। जब पितृ की स्मृतियाँ किसी को ट्रांसफ़र होने लगे तो समझो उसके कष्ट, उसकी मृत्यु का समय हो रहा है। आपका भी गाल ब्लैडर निष्क्रिय हो रहा है। पेट में एक तरफ कष्ट आते हैं, पेट में आपका अपेंडिसाइटिस, इधर पेन आते हैं, कॉन्स्टिपेशन है। और जब दर्द आता है तो बहुत भयंकर होता है दर्द, एंजाइटी फील करने लग गए हो ऐसे बेटा, तो वो रोग धीरे धीरे ट्रांसफ़र हो रहे हैं। पितृ की मृत्यु होने लगती है तो धीरे धीरे स्मृतियाँ किसी भी परिवार में ट्रांसफ़र होने लगती हैं। शरीर छूटते समय जगह बनाती हैं, जी तो आदमी शरीर छूट जाता है लेकिन स्मृतियाँ तो रह जाती हैं, फिर किसी में फलित होती हैं धीरे 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 धीरे। ये है बेटा, कोई बात नहीं है। अब शरीर तो बेटा छूटना तय है, ठीक है। कर सकते हो तो आप लोग अपने लिए सुरक्षित रहो और उनको आराम मिले, शरीर आराम में छूटे बिना कष्ट के। ये तो हो सकता है कि बिना कष्ट के शरीर छूटे, ये तो हो सकता है आपके अनुष्ठान से। और फिर वो स्मृतियाँ आप में रहीं, बचेंगी नहीं तो ट्रांसफ़र नहीं होगी, आप लोगों से नष्ट हो जाएंगी, तो आप लोग सुरक्षित बने रह सकते हो इससे। जी ये जी कर गुरुजी। सकते हो, ठीक है। प्रणाम खुश गुरुजी। खुश हो।